हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आई होप जो डेंटल की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है आपको अच्छी लग रही होगी और मुझे अच्छा लग रहा है रिस्पांस देख के। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत कॉमनली पूछा जाता है चीज़ें कि डॉक्टर साहब दांतों में जो कीड़े लगे हुए हैं वो कैसे निकालें। हमारे दांतों में जो कीड़े हैं वो रात को दर्द करते हैं। दांतों में दर्द इतना होता है कि कीड़े हमें ऐसा लगता है कि कीड़े चल रहे हैं दांत में। काफ़ी कॉमनली पूछे जाने वाली चीज़ है ये। तो इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि ये कीड़ा क्या होता है और डेंटल कैविटी क्या होती है और क्या इसका इलाज होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं इस चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सजेशन दें कि किस तरह की आप वीडियोस मेरे से चाहते हैं, किस तरह की आप वीडियो मेरे से चाहते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस टॉपिक पे आप बोलते हैं तो मैं उस टॉपिक को कवर जरूर करूंगा। बाकी जो सीरीज़ हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी। दांतों का कीड़ा, देखो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि दांतों का कीड़ा कुछ नहीं होता। कीड़ा जो वर्ड है, जो कीड़ा वर्ड है वो कहाँ से आया है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जैसे बच्चे जो हैं वो चॉकलेट खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, मतलब नहीं मानते माँ बाप की बातें, तो वो उनको डराने के लिए हम कहते हैं कि दांतों में कीड़े ना लग जाएं। ठीक है भाई, तू ये चीज़ मत खा भाई, तेरे दांत में कीड़ा लग जाएगा, भाई ये मत खा दांत में कीड़ा लग जाएगा, भाई चीज़ खाओगे ना तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे और फिर सुई से इलाज होगा आपका। तो ये डराने के लिए एक तरह का वर्ड था, तो उससे वो चल पड़ा, आगे 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 वो चलता गया, तो उसमें बोल देते कि दांतों में कीड़ा लग गया। बाकी ऐसा कोई चलता फिरता कोई कीड़ा नहीं होता। काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं इस पर। और जो हाँ इन्फेक्शन होता है, जो स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, उनके कारण जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण ये होता है। बाकी ऐसा कोई चलता फिरता कोई कीड़ा नहीं होता कि वो जो रेंग रहा है कोई ऐसा कीड़ा दांत में लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि जो दांतों का कीड़ा है, मेरा दोस्त एक आया था, तो वो मतलब गांव से बिलोंग करता है, तो वो मेरे को बोलता कि भाई मैं गया था एक जगह और उस बाबा जी थे, उन्होंने तो दांत कील दिया और उन्होंने ना कीड़े भी दिखाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक मेंटली हमें चीज़ बता दी जाती है और साइकोलॉजिकली उस पर प्रेशर डाला जाता है कि ये चीज़ है भाई, कीड़ा है ये देखो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कीड़ा नहीं होता। ठीक है, वो दांत कीले ले जाते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं कि कीले से रख के उसको दांत को कीला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो दांत में किसी तरह का लौंग लगा देते हैं या फिर ये ऑलिव ऑयल या किसी भी तरह का कोई एनेस्थेटिक चीज़ लगा देते हैं जिससे कि वो उस टाइम के लिए सुन पड़ जाता है और दांत का दर्द ठीक हो जाता है। तो हमारा एक तरह का ट्रस्ट बन जाता है कि भाई दांत का दर्द ठीक कर दिया, ये तो बाबा जी बहुत बढ़िया है। ठीक है, हम 10 बंदों को बताएंगे उन्होंने तो दांत का दर्द ठीक कर दिया और वो बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं होता। दांत का आप नुकसान कर रहे हो। ठीक है, हमने जो डिग्रीज की हैं, 5 साल इसके ऊपर पढ़ाई की है, हमने स्टडी की है, तो हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि अब मतलब इसके प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, रेस्टोरेशंस होती हैं, इम्पैक्शंस होती हैं, एक्सट्रैक्शंस होती हैं, इम्प्लांट होते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्थो ट्रीटमेंट होते हैं और काफ़ी तरह के प्रोसीजर होते हैं, डेंचर होते हैं। कितनी कुछ स्टडी की है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ अब जैसे इन्फेक्शन हो गया, आप फोटो में देख सकते हो कि दांत में एक तरह का फूड लॉजमेंट की वजह से, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ एक तरह की क्लैरिटी देने के लिए कि फूड लॉजमेंट हुई, किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे दांत में खाना फंस गया, तो वो रात को सड़ता रहा, सुबह तक उसमें फिर सुबह हमने ब्रश कर लिया, रात को ब्रश नहीं किया, सुबह ब्रश कर लिया तो वो निकल गया। बट जो इन्फेक्शन जो स्टार्ट होना था वो स्टार्ट हो चुका है रात को। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या होगा, एक ब्लैक डॉट आ जाएगा। ठीक है, ऑक्लूजल सरफेस पे या फिर उसका मीजियली या फिर डिस्टली उसका जो भी इन्फेक्शन प्रोन एरिया होगा वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे अगर इन्फेक्शन जो है वो इनेमल तक है, मतलब 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन, पल्प। ठीक है, तो अगर वो इनेमल तक है कीड़ा जो जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, कैविटी होती है उसको कीड़ा नहीं बोलते हैं, डेंटल केरीज होती हैं जिसमें कैविटी बन जाती है केरीज की वजह से, तो उसमें क्या वो खड्डा हो जाता है, छोटा सा डॉट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर तो वो इनेमल तक है तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। उसमें क्या अलग अलग तरह के मटेरियल हैं,
उसकी सफाई करके हम एयर रूटर से, जो आप फोटो में देख सकते हो, एयर रूटर की एक तरह की ड्रिल मशीन है बिल्कुल, जिसमें बर लगता है बिल्कुल बारीक, उससे सफाई करके, उसकी सफाई करके हम उसको निकाल के पूरी प्रॉपर सफाई इरिगेशन करके और टूथ प्रिपेयर करके, उसके बाद उसमें ग्लास आइनोमर सीमेंट जो GIC होता है, या फिर हम कंपोजिट जो लेज़र फिलिंग होती है, या फिर अलग अलग तरह की हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन द जो भी हमारा केस है, ठीक है, वो आपका डेंटिस्ट उसके अकॉर्डिंगली उसमें फिलिंग करेगा। आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप कौन सी फिलिंग कराएं और अपने बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉस्ट जो है वो अपने बजट के अकॉर्डिंग कराना है। बाकी जो बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा कि आप ये वाली चीज़ करा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की रेस्टोरेशन होती है, GIC, कॉम्पोजिट, अमलगम रेस्टोरेशंस, और भी कई तरह की, बट मेनली मैंने आपको चीज़ बता दी है जो रेस्टोरेशंस होती हैं। तो फिर अगर वो इनेमल तक है तो हमने ये रेस्टोरेशन करके हमारा दांत की लाइफ जो है वो बच गई, वो दांत लंबा टिकेगा हमारा। तो अगर वो इनेमल के बाद डेंटिन में पहुंच गया तब भी हमारी फिलिंग से काम चल जाएगा। अगर वो डेंटिन को क्रॉस करके, सेकेंड लेयर को क्रॉस करके थर्ड लेयर में पहुंच चुका है, जो कि पल्प है, जिसमें जो हमारी कैनाल्स हैं, रूट कैनाल्स हैं, तो वो फिर RCT जाएगा। उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही ऑप्शन है, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर वो मतलब जड़ें पड़ी हैं, मतलब रूट स्टेम्स पड़ी हैं जिसमें क्राउन पोर्शन नहीं है, इन्फेक्शन हो रखा है, पस बनी हुई है, एब्सेस बन चुकी है, तो उसका जो एक कुछ टाइम पीरियड के बाद, मतलब मेडिसिन खाने के बाद जब पस वो नॉर्मल हो जाए तो उनका एक ही इलाज है, उसकी एक्सट्रैक्शन होती है। अगर उसका क्राउन पोर्शन नहीं बचा, ठीक है, वो मतलब डीपली कैरियस है, तो उसका एक्सट्रैक्शन ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, जो रूट स्टेम्स होती हैं, ठीक है। नहीं तो अगर क्राउन पोर्शन है, कैविटी आपकी बनी हुई है, अगर वो पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच चुका है तो उसका एक तरह का RCT इलाज है, उसके बाद आप उसकी कैपिंग करा सकते हो क्राउन कटिंग कराने के बाद, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें दांत में कीड़े चल रहे हैं या कुछ। मेरा मतलब मैंने 2-3 जगह सुन ली ये चीज़ कि भाई दांतों में कीड़ा चल रहा है, ठीक है। कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं होता, केरीज होती है, कैविटी बन जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आपका है वो प्रॉपर एक डेंटिस्ट से कराएं, ना कि किसी मतलब जो अनप्रोफेशनल बंदा है जो कि दांत को नुकसान पहुंचाएगा आगे जाके, उसके बाद ना जाएं। तो मतलब मेरा इस वीडियो को बनाने का एक यही मकसद था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ मतलब इस तरह इससे कुछ पता लगा होगा, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।